हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति की वो शख्सियत हैं जिनके बारे में हर किसी से जब भी सुनोगे तो महानता और वीरता की कहानियां सुनने को मिलेंगी। एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया, एक ऐसी शख्सियत जिसने महात्मा गांधी जैसे कद्दावर नेता के समर्थन वाले व्यक्ति को हरा दिया कांग्रेस के इलेक्शन में। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, हालांकि दूसरी बार में उन्होंने वो पद छोड़ दिया क्योंकि महात्मा गांधी और बड़े नेताओं ने जब उस कांग्रेस के सेशन का बायकॉट किया तो फिर वो पद छोड़ के चले जाते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जो भारत की पहली स्वतंत्र सरकार का गठन करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के बारे में। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे और आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये देख लीजिए कि जब भी आप लोग यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का जो हमारा सेगमेंट है, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में आप इसको यूज़ कर पाएंगे, जीएस सेकंड, कल्चर एंड गवर्नेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आप इसको देख लीजिएगा। देखो, ये है हमारे नेताजी और हमारे राजनीति में एक ही ऐसी व्यक्ति हैं जिनके नाम के आगे नेताजी लगा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति, आपने सुना होगा कि इतिहास में हिटलर के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, 2 ही लोगों के सामने झुका है, उसमें से एक हमारे नेताजी हैं और दूसरे कौन हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी भारत से ही संबंधित हैं। हम लोग मनाते हैं जो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है उसको कब, 23 जो जनवरी है, इस 23 जनवरी को। खबर में क्यों है पहले आप ये देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसको सेलिब्रेट करती है। 23 से लेकर 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और आयोजन कहाँ हो रहा है? श्री विजयपुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आयोजन हो कहाँ रहा है, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो, अंडमान और निकोबार जो है ये वैसे ही काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी चर्चा में है निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण। दूसरा, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर आप लोग देखेंगे कि जो नेताजी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ के जो द्वीप हैं इनको, अंडमान निकोबार को हिंद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से संबोधित कर दिया था। इसीलिए ये सेलिब्रेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मनाते क्यों हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 23 जैन कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। आईसीएस को क्वालिफाई करते हैं, छोड़ देते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनते हैं, नगर परिषद में चुने जाते हैं और इतने बड़े कद्दावर व्यक्तित्व के तौर पर हमारे सामने निकल के आते हैं। क्यों मनाते हैं इस वजह को समझिए। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये हमारा जो पराक्रम दिवस है। उद्देश्य क्या है? नेताजी के साहस, बलिदान और राष्ट्रवाद को सम्मान, युवाओं में देशभक्ति प्रेरणा का संचार करना। सरकार द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, नेशनल मेमोरी डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो किस दिन मनाते हैं? 23 जैन। मनाते क्यों हैं, उसके पीछे वजह क्या है, इस बात को ध्यान रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जन्म दिवस है और इस बार कौन सा मना रहे हैं? 129वां जन्म दिवस। लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई, किस ईयर से ये मनाना शुरू हुआ है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, आप ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है भाई। अब 2026 के जो समारोह के प्रमुख तथ्य ये देख लीजिए। श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप में, साथ ही देश भर के 13 अन्य प्रतिष्ठित जो स्थल हैं, इन अन्य प्रतिष्ठित स्थल पर भी मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 23 जनवरी 2026 को होगा। नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम। नेताजी स्टेडियम कहाँ पर है? श्री विजयपुरम। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आ रहे हैं? एडमिरल DK जोशी सेवानिवृत्त हैं, उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विशेष बिंदु क्या है? माननीय प्रधानमंत्री का संदेश आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बड़ा सिंपल सा हमने 2-3 बातें याद रख लेनी है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को, किनके सम्मान में मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। इस बार कौन सा हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं? 129वां। आयोजन कहाँ पे किया गया है आप लोग बता देंगे, श्री विजयपुरम, तब देखने को मिलेगा। अब नेताजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो बेटा, INC के अध्यक्ष बने 1938 में।
हरिपुरा जो अधिवेशन है, इस हरिपुरा अधिवेशन में, हालांकि इसी के साथ में एक बात और आप देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर कि जो 1939 1939 का त्रिपुरी सेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन आप जिसको कहते हैं, इस त्रिपुरी अधिवेशन का ये हिस्सा बनते हैं। और ये ऐसा होता है कि सेकंड टाइम ये चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं अध्यक्ष के लिए। और ये बात साधारण नहीं थी। साधारण इसलिए नहीं थी कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इसमें इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे पट्टाभी, है ना, पट्टाभी सीतार मैया। और पट्टाभी जो सीतार मैया हैं, ये गांधी जी का समर्थन इनको था। और आप समझिए कि कितना इनका बड़ा ओहदा रहा होगा कि गांधी जी, जिनको हम लोग पूरे भारत के राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं, उनके समर्थक को हरा दिया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। तो अध्यक्ष कब बने? 1938 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज, जिसको हमने INA के नाम से जाना गया। नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे सिर्फ खून दो। बेटा, खून देने का मतलब यहाँ पर ये ब्लड नहीं था। खून देने का मतलब ये था कि आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो। मैं अगर आर्मी बनाता हूँ तो उस आर्मी में तैयार रहो। यानी कि यू हैव टू रेडी फॉर फाइट, आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस इच्छा के साथ अगर प्राण भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आज़ादी अपनी कीमत मांगती ही मांगती है, चाहे भले कुछ भी हो। तो ये नारा किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। विचारधारा, सशस्त्र संग्रह, उग्र राष्ट्रवाद और विशेष संबंध है अंडमान निकोबार, यहाँ पर INA द्वारा नामकरण किया गया, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, जब भी आप लोग देखते हैं तो इनके द्वारा जो भारत है, इस भारत की पहली आज़ाद सरकार या पहली जो स्वतंत्र सरकार है, स्वतंत्र सरकार, इसका गठन भी बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। आपने अंतरिम सरकार पढ़ी होगी 1946 में, लेकिन उससे पहले पहली स्वतंत्र सरकार बन जाती है। और उसको बनाने वाले भी कौन है? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको याद रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया उपहार है। जैसे हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेल के तौर पर मनाते हैं। भारत गणतंत्र बना, हमारा जो संविधान है ये पूर्ण रूप से इस दिन लागू होता है और भारत एक रिपब्लिक बनता है, जो डायरेक्टली मैसेज देता है कि हेड ऑफ द जो स्टेट है अब इलेक्टेड होंगे, ना कि हेरिडेटरी वंशानुगत नहीं होंगे। उसी उपलक्ष्य में 77% ऑफ, यानी अप टू 77% ऑफ आपको मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज में। आप SIP 2026 को ज्वाइन कर सकते हैं GRS लाइव कोड के थ्रू। प्रतिज्ञा जो हमारा जनवरी मॉर्निंग बैच है 2027 के लिए, इसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। और जो हमारा निर्माण 2028 का बैच है, आप इसके हिस्सा भी बन सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ आपको मिल जाएगा PDF, इस जगह पर आ जाइए। और इसी के साथ में यहाँ आपको मिल जाएगा, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ आ जाइए और मुझसे कनेक्ट होइए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।